दोस्तों, आखिर इतनी प्राइवेसी होने के बावजूद कैसे आपके और हमारे निजी पल या निजी डेटा लीक हो जाते हैं, जिनमें दोस्तों आज हम उन निजी पलों की बात करेंगे जो हमारे पर्सनल वीडियोज या आपकी वीडियो नहीं है, आप नहीं बना रहे हो, या आपके फोटोज आप उन फोटो को नहीं ले रहे हो, उसके बावजूद आपके ऐसे बिताए हुए निजी पल जो मार्केट में धड़ल्ले से घूम रहे हो हर किसी के मोबाइल में या कोई ऐसी साइट पर, आखिर ये किससे लीक हो जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि किन कारणों से हमारे निजी पल लीक होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। और दोस्तों, इसके साथ हम एक छोटे से टॉपिक पर और बात करेंगे जिसमें जानेंगे कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, उसके कुछ प्राइवेट वीडियो कोई ऐसी साइट्स जिनको हम बोलते हैं पोर्न साइट, अगर इन पे अपलोड कर दिया जाता है तो कैसे अपने कंटेंट को वहां से आप हटवा सकते हो। दोस्तों, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके निजी पलों को कोई दूसरा या तीसरा पर्सन देखे, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं आजकल आम हो गई है। आप और हम रोज अखबार की सुर्खियों में या फिर ऐसी हेडलाइंस न्यूज चैनलों पे देखते हैं कि आज उसका एमएमएस लीक हो गया, आज उसकी फोटो लीक हो गई। दरअसल वो लोग तो जानते भी नहीं कि उनका एमएमएस लीक हो चुका है या फोटो लीक हो चुकी है जो उनकी निजी जिंदगी से संबंधित थी, लेकिन दोस्तों फिर भी हो ही जाते हैं। दोस्तों, आपको फिर लगता है कि यार हमने कभी ऐसा कोई वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं किया, अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही किसी से ऐसी वीडियो कॉलिंग की, और इसके साथ ना ही कोई अपने निजी पलों की कोई तस्वीर हमने ली, उसके बावजूद कैसे हमारा डेटा लीक हो गया या हमारे कैसे ऐसे निजी पलों के वीडियो मार्केट में आ गए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल जितना हमारी जिंदगी को आसान बनाता है उतना ही हमारे लिए ये नुकसानदायक भी है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की आप रोज खबरें सुनते हैं। चीन ने ऐसे उपकरण बनाए हैं जो हमारे मोबाइल बंद होने के बावजूद भी हमारे डेटा को या हमारे वीडियोज को, आपके निजी पलों को, मेरे निजी पलों को रिकॉर्ड करके उन चीनी कंपनियों को बेचते रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि यार मोबाइल तो बंद है, लेकिन होता यह है कि उनमें जो चाइनीज गैजेट्स है या चाइनीज ऐसे ऐप है वो मोबाइल के पीछे की ओर बैकग्राउंड में, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर में ही ऐसे काम करते हैं कि आपको पता नहीं लगता, और आपके पूरे दिन की गतिविधियां, आप कहां जाते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करते रहते हैं और ये रिकॉर्ड करके उन कंपनियों को वो बेचते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपने सुना होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक चेतावनी जारी की है कि जो सीसीटीवी कैमरे हमारे ऑफिसों में, हमारे घरों में हम जो उपयोग में लेते हैं, उनमें से 80% कैमरे ऐसे हैं जो चाइना से इंपोर्ट किए हुए हैं, और उन पे ये सवाल खड़ा हो चुका है कि वो कंपनियां जो इन सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करती है वो हमारी जासूसी करती है या हमारी रिकॉर्डिंग चाइना सरकार को उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, इसी को देखते हुए 2021 में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी सीसीटीवी कैमरे चाइना से आयात किए गए थे उन सबको हटवा के अपने देश में निर्मित कैमरे उन्होंने लगवाए। तो दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है कि हमारे घरों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे वो भी हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, क्योंकि 80% जो सामान है वो चाइनीज है, वो कैमरे चाइनीज है, और उनमें ऐसे फंक्शंस डाले जाते हैं कि वो हमारे सारे डेटा को, चाहे वो आपके निजी पल हो या फिर किसी सरकारी संस्थान के डेटा हो या कोई भी ऐसी खुफिया जानकारी हो, वो उसे रिकॉर्ड करके चाइना सरकार को प्रोवाइड करवाते हैं या उनकी कंपनियों को प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आजकल स्मार्ट टीवी आ गए हैं जिनमें कैमरा लगा होता है, लेकिन आप बिल्कुल भी उन पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का टीवी देख लीजिए, उसका सिर्फ नाम है, असेंबल वो और कहीं होता है। दोस्तों, असेंबल और कहीं होता है, तो जहां असेंबल होता है वो लोग उसमें ऐसी छेड़खानी करके कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो आपके निजी डेटा को चुराने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। और मान लो आपके बेडरूम में एक टीवी लगा हुआ है, उसमें कैमरा है, तो आपको क्या पता कि वो आपके निजी पलों को रिकॉर्ड करता होगा और उन कंपनियों को प्रोवाइड करवाता होगा, और वो कंपनियां आपके उस निजी पल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रही होगी या आपको बदनाम कर रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसी चीजों से आप बचिए। आपके घर में ऐसा कोई स्मार्ट टीवी है जिसमें कैमरा है, तो आप जब कैमरे का इस्तेमाल करो तभी उसके ऊपर से पर्दा हटाओ,
मेरा मतलब ये है कि आप उस पर टेप चिपका के रखो। जब आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप उस पर टेप चिपका कर रखें, क्योंकि ये आपके निजी पलों को, आपके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दोस्तों, आजकल आपने खूब सुना होगा कि लोग होटलों में जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। होटल में वो किसी के साथ समय बिताने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। उसका कारण ये है कि आजकल ऐसे माइक्रो कैमरे आने लगे हैं जो एलईडी बल्ब में डालकर आप पर वो लोग निगरानी रखते हैं। ऐसे जो आपकी निजी पलों को चुराते हैं वो लोग आप पर निगरानी रखते हैं ऐसे माइक्रो कैमरे लगाकर उन एलईडी बल्ब्स में। लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता और हम अपनी मौज मस्ती के चक्कर में पूरी लाइफ को खराब कर लेते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप कपल इंटीमेट होते हैं तो आपको मोबाइल और जितने भी कैमरे के गैजेट्स हैं उनसे दूरी बनानी चाहिए। कभी भी आप अपने एंजॉय के लिए उस पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड ना करें और ना ही कोई तस्वीर ले, क्योंकि आप उस टाइम तो पता नहीं क्या सोचकर वो फोटो या वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही आपके लिए दुष्प्रभाव वाले हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि इन चीजों से हम बचे कैसे हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं और हम सब समझदार हैं। हम जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें माइक्रोफोन या कैमरा लगा हो, तो हमें उसके बारे में पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए कि वो एक वेरीफाई कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है या नहीं, उसकी क्या प्राइवेसी है और वो कहीं अपने डेटा को चुरा तो नहीं रहा। ये हमारे लिए पहली जानकारी जो बहुत ही अहम है, जो सबको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई एलईडी बल्ब खरीदते हैं, या ज्यादातर घटना तब होती है जब कभी आप घर से बाहर एक होटल या किसी गेस्ट रूम का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें जिन चीजों से सतर्क रहना चाहिए वो है वहां लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर आपकी सबसे पहले निगरानी होनी चाहिए कि कहीं हमारे बेडरूम में या किसी ऐसी जगह तो नहीं जहां हमारे कुछ ऐसे वीडियो या फोटो लीक हो सकते हैं। ऐसे कैमरे दोस्तों, और किसी भी होटल रूम या किसी भी गेस्ट रूम में लगे ऐसे एलईडी बल्ब, या आप किसी गैजेट्स को खरीदते हो जो आपके रूम को प्रकाशित करता है, आप उसे खरीद कर लाने से पहले उसे जरूर चेक करें और किसी भी होटल रूम में लगे लाइटिंग के सिस्टम को आप पूर्णतया जांच के ही वहां ठहरने का निर्णय करें। दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको बताया कि स्मार्ट टीवी या फिर कोई ऐसा गैजेट्स रखा हुआ है, आप उसकी भली भांति जांच कीजिए और उसके बाद ही उस जगह को ठहरने के लिए चुनिए। दोस्तों, इसके साथ हम बात करेंगे कि ऐसे एप्लीकेशन जो वेरीफाई नहीं है, जिन्हें हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहते हैं, हमें अपने मनोरंजन के लिए उन्हें अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं रखने चाहिए। हमें उनसे दूरी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ हमारे घर के वाईफाई की जो पासवर्ड है वो हमेशा आपको चेंज करते रहने चाहिए। और इसके साथ टीवी में जो उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड जो कंपनी की तरफ से हमें दिया जाता है, जब आप अपने घर में सेटअप करते हो उसी वक्त आप अपने हिसाब से वो पासवर्ड और यूजर नाम स्थापित करना चाहिए। आप किसी के साथ भावनाओं में बहकर या किसी से ऐसे प्रेम संबंधों में फंसकर आप अपनी कोई भी निजी तस्वीर या अपना कोई भी निजी वीडियो कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि इंसान है, क्या पता कब बदल जाए और कब आपको उसका नुकसान उठाना पड़े, और नुकसान भी इतना बड़ा कि आप हो सकता है समाज में मुंह ना दिखा पाए। हम आखिर में बात करेंगे कि मान लो किसी के साथ ऐसी घटना हो गई और उसका कोई ऐसा एमएमएस किसी पोर्न साइट या कोई ऐसी 18+ साइट पर अगर उसका कोई वीडियो अपलोड कर दिया जाता है तो हम उसे हटवा भी सकते हैं। वो कैसे? कि मान लो कोई भी वेबसाइट ऐसी है जो 18+ है, कोई पोर्न साइट है, उन साइटों का क्या होता है, एक लाइसेंस होता है और लाइसेंस में ये चीजें इन्वॉल्व रहती है कि आपको आपकी प्राइवेसी, और उन साइटों का ऐसा एग्रीमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी संस्था के साथ कि आपको आपकी प्राइवेसी को इस तरह से विकसित करना है कि मान लो किसी का गलती से कोई वीडियो अपलोड हो जाता है, कोई फोटोज अपलोड हो जाती है, तो आपको वो चीजें हटानी होगी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो उसे हटवा सकता है। उसके लिए उसे उस वेबसाइट पर जाना होगा जहां उसका वीडियो अपलोड किया गया है। वहां जाने के बाद उसे उसकी प्राइवेसी वायलेंस फॉर्म एंड कॉपीराइट वायलेंस फॉर्म, इन दोनों को वो भर सकता है। इससे होगा ये कि आप उस साइट को ये बताना चाहो कि ये हमारी निजता के खिलाफ है, या हमें ये बदनाम करने की साजिश है, या आपकी निजी वीडियो है जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने जाना है वो हर इंसान के लिए बहुत ही अहम है और हमें इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमारी निजी जिंदगी के कोई ऐसे पल जो हमने अकेले में बिताए हो वो किसी दूसरे पर्सन के हाथ में नहीं जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।